हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 73 फॉर क्लास 9th विषय विज्ञान। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है शिक्षा निदेशालय की ओर से। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हम बीमार क्यों होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जिज्ञासा दीदी, मेरे एक मित्र ने टीबी यानी तपेदिक होने पर ठीक होने के लिए विद्यालय से 3 महीने की छुट्टी ली थी, पर हम लोग तो बीमार होने पर कुछ ही दिन में ठीक हो जाते हैं। तो आज ज्ञान की क्वेरी यही है कि जो टीबी है उसके होने पर विद्यालय से 3 महीने की छुट्टी ली, लेकिन जो है बीमार होने पर कि हम तो बीमार होने पर कुछ ही दिन बाद क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। ज्ञान, मधुमेह, थायराइड, कैंसर और टीबी जैसे रोग हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं क्योंकि यह जल्दी ठीक नहीं होते। तो देखिए बेटा, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, कुछ रोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। कभी कभी यह रोग कई साल तक या जीवन पर्यंत रहते हैं। तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो हमारे जो है अगर एक बार हो जाते हैं तो वो जीवन पर्यंत यानी जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक ही वो रोग जो है लगभग हमारे साथ ही रहते हैं। वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहते हैं। लेकिन खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द और आँख आना, ये सभी रोग ऐसे हैं जो जल्दी ठीक हो जाते हैं। वह रोग जो कम अवधि में ठीक होते हैं तीव्र रोग कहलाते हैं, और यह रोग हमारे शरीर को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो हमारे शरीर को ये जो तीव्र रोग होते हैं जो कम अवधि के होते हैं ये हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान, स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते। अब देखिए, रोग फैलने के आधार पर हम उनको 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला क्या है, संक्रामक रोग, और दूसरा है असंक्रामक रोग। तो संक्रामक रोग कौन से रोग होते हैं? वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं वे संक्रामक रोग कहलाते हैं। ठीक है, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति जो है और अगर एक संक्रमित व्यक्ति है तो वो उसके संपर्क में आता है तो वो उससे उसको फैल जाते हैं। तो ऐसे रोगों को हम संक्रामक या संचरणीय रोग कहते हैं। ये रोग लोगों में संक्रमित हवा, पानी, व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति और अन्य माध्यमों से संचालित होते हैं। इन्हें हम संचारित रोग भी कहते हैं। इन रोगों को उनके कारकों के आधार पर निम्न वर्गों में रखा जाता है। जीवाणु जनित रोग कौन से होंगे? जैसे टाइफाइड, हैजा, तपेदिक, ये जो सब जो है जीवाणु जनित रोग होंगे, और ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। जैसे देखिए, स्टेफिलोकोकस जीवाणु वो मुहासों के का कारक सूक्ष्म जीव है। उसके बाद देखिए, विषाणु जनित रोग कौन से हैं? जैसे कोविड-19 जो है, डेंगू है, एड्स है, ये सब विषाणु से फैलते हैं। और जैसे सार्स विषाणु तीव्र श्वसन सिंड्रोम का कारक है। इसी तरह बेटा देखिए, कवक जनित रोग हैं। कवक से होने वाले रोग कौन से हैं? कुछ प्रकार के कवकों से जो है त्वचा संबंधित रोग और त्वचा संक्रमण हो सकते हैं। जैसे दाद वगैरह होता है तो वो जो है त्वचा से संबंधित रोग हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जो है कौन से रोग फैलाता है? जैसे मलेरिया है, कालाजार है आदि रोग वो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ मलेरिया और लेशमानिया प्रोटोजोआ कालाजार के कारक हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम करेंगे तो ये एग्जाम्पल आपको ज़रूर यहाँ से याद करने हैं कि प्रोटोजोआ से कौन से रोग होते हैं, कवक से कौन से हैं, विषाणु से और जीवाणु से कौन से रोग होते हैं। नेक्स्ट है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग कौन से होंगे? यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते हैं। जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर और मोतियाबिंद आदि। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम असंचारित रोग भी कहते हैं। यानी जो एक दूसरे से नहीं फैलेंगे वो असंचारित रोग होंगे। नेक्स्ट है, यह रोग अस्वस्थ जीवन शैली, किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि के सही से कार्य नहीं करने पर, अल्प पोषण, उम्र बढ़ना और अन्य ऐसे कारणों से हो सकते हैं। तो ये जो असंक्रामक रोग हैं जो नहीं फैलते, ये किस कारण से होते हैं? अगर हमारी जीवन शैली अस्वस्थ है, अच्छी जीवन शैली नहीं है, अगर हमारे शरीर का कोई अंग कार्य नहीं करता, या हम खाना अच्छे से नहीं खाते, या उम्र बढ़ने के साथ साथ ऐसे रोग हमें लग जाते हैं। अब देखिए, जब भी हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं तो हमारा शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया उसके लक्षणों के रूप में करता है। तो यानी क्या होते हैं कि जब हम किसी रोग से पीड़ित होते हैं तो हमें हमारे शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और सामान्य लक्षण।
वो लक्षण जैसे कि सिर दर्द होता है, दस्त लग जाते हैं, खांसी आती है, बुखार हो जाता है, ठीक है। और कोविड-19 के ये सब क्या है, सिर दर्द, दस्त लगना, खांसी, बुखार, ये सब कोविड-19 के लक्षण हैं और ये इसी तरह के सामान्य लक्षण भी हो सकते हैं। और गले में सूजन आ जाना या फूलना, ये किसका लक्षण है, ये घेंघा बीमारी होने के लक्षण है। जो भी अंग रोग से प्रभावित होता है उसके उत्तक खराब कार्य करने लगते हैं, जिससे रोग के चिन्ह प्रकट होते हैं। यानी अगर कोई भी अंग हमारा रोग से प्रभावित है, यानी अगर हमारे फेफड़ों में प्रॉब्लम है तो क्या होगा, हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। तो जो भी अंग खराब होगा उससे रिलेटेड जो है जो लक्षण है वो हमारे शरीर में दिखने लग जाते हैं। अब बेटा यहाँ पर बहुत ही आसान आपके 4 प्रश्न दिए गए हैं। ये चारों प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, तो आइए बेटा इनके आंसर हम कर लेते हैं, इनको एक एक को डिस्कस करेंगे। सो यहाँ से आप इसके आंसर करेंगे। देखिए फर्स्ट प्रश्न क्या है, तीव्र व जीर्ण रोग क्या है, दोनों के कुछ उदाहरण दीजिए। तो उत्तर क्या होगा, वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं उन्हें दीर्घकालीन या जीर्ण रोग कहते हैं, जैसे मधुमेह, टीबी आदि। और वह रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं वह तीव्र कहलाते हैं, जैसे जुकाम, खांसी, सिर दर्द आदि। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 है, संक्रामक रोग क्या होते हैं और यह कैसे फैलते हैं। कुछ संक्रामक रोग और उनके कारक सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। वे जो है रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से वे रोग, ठीक है बेटा, वे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। यह रोग हवा, पानी आदि के द्वारा फैल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जीवाणु जनित रोग उदाहरण भी देने हैं। जीवाणु जनित रोग कैसे हैं, जैसे हैजा है, टाइफाइड है। और विषाणु जनित रोग हैं कोविड-19 और डेंगू आदि। नेक्स्ट हम करेंगे असंक्रामक रोग क्या होते हैं। तो असंक्रामक रोग क्या है, उदाहरण सहित आपको बताना है। वह रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते उन्हें हम असंक्रामक रोग कहते हैं, जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि। तो ये क्या होंगे, ये असंक्रामक रोगों के उदाहरण होंगे जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित नहीं होते। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4 है, क्या कोविड-19 तीव्र रोग है, स्पष्ट कीजिए। तो बेटा हाँ, कोविड-19 वो क्या है, वो तीव्र रोग है, क्योंकि यह क्या होता है कि कम अवधि में ठीक हो जाता है, यानी कुछ ही समय लेता है उसके बाद क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसलिए यह कैसा रोग है, यह एक तीव्र रोग का उदाहरण है। तो ये थी बेटा आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। काफ़ी इजी वर्कशीट थी आपके लिए, जिसमें आपने संक्रामक रोग, असंक्रामक रोगों के बारे में पढ़ा। और इसमें कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।